मेरा नाम कुलदीप सिंह है। अभी हमारी ट्रेनिंग हुई कोड रेड की। कोड रेड मतलब आग। जब भी हॉस्पिटल में आग लगती है तब कोड रेड अनाउंस किया जाता है। कोड पहला मतलब हमारा रेस। रेस में हम क्या करते हैं, लग जाती है उसमें सबसे पहले हमने मरीज है उसको हमने रेस्क्यू करना विद डॉक्यूमेंट्स। ये नया मरीज कुछ नहीं है, इसलिए हमने विद डॉक्यूमेंट सबसे पहले मरीज को वहां से रेस्क्यू करना है। उसके बाद जो भी नियर बाय कोई पर्सन ऐसा है जो दौड़ के नहीं जा सकता, वहां से निकल नहीं सकता, उसको रेस्क्यू करना है। कोई कीमती सामान है उसको हमने हटाना है। ये पहला मेथड हमारा रेस का आर का रेस्क्यू करना है। उसके बाद हमने अलार्म करना है। अलार्म करने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो हमारा जो लैंडलाइन नंबर है, इमरजेंसी नंबर है हॉस्पिटल का 222 पे कॉल करके बताना है। दूसरा, हर जगह पे हमारे फायर अलार्म सिस्टम लगा हुआ है जिसको हम MCP बोलते हैं, मैनुअल कॉल पॉइंट, जिसे हम पुश करने से क्या होगा, पूरी बिल्डिंग में सायरन बजना स्टार्ट हो जाएगा। या फिर हम बोल के भी आसपास में हमारे स्टाफ को बता सकते हैं। बोलते टाइम हमको ये नहीं बोलना है कि आग लगी है, आग लगी है। हमने उसको यही बोलना है कोड रेड अलर्ट, कोड रेड एक्टिवेट हो गया है। जो आसपास का स्टाफ है उसको पता चल जाएगा। कोड रेड किस लिए बोला जाता है कि आम जनता को पता ना चले कि हॉस्पिटल में आग लगी है। अगर आम जनता को सबको पता चल जाएगा कि आग लगी है तो क्या होगा, हॉस्पिटल में लोग पैनिक हो जाएंगे, भगदड़ मच जाएंगे। जो हम कार्य करना चाहते हैं वो हमको लोग करने नहीं देंगे। इसलिए हमने कोड रेड एक्टिवेट करना है, कोड रेड अलर्ट बोलना है। जिस टाइम पे हम 222 पे फोन करते हैं उस टाइम पे हमने ये नहीं बोलना है कि आग लगी है यहाँ पे। उस टाइम भी उसको बोलना है कि जिस वार्ड में लगी है, कोई प्राइवेट रूम में लगी है, अगर इस रूम में कोड रेड एक्टिवेट हुआ है, आप कोड रेड अनाउंस करो। अलार्म करने के दो तरीके, 222 पे कॉल करना है और नियर बाय जो फायर का MCP बटन है उसको पुश करना है। रेस्क्यू में आर से पहले हमने क्या करना है, नजदीकी आदमी का रेस्क्यू करना है। उसके बाद अलार्म करना है। तीसरा, कॉन्फाइन, आग बुझाने की कोशिश करनी है। आग बुझाने की कोशिश हम कैसे करते हैं, हमारे नियर बाय कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर है उसको लेके हम उसको यूज कर सकते हैं। सभी खिड़की दरवाजे बंद कर सकते हैं। खिड़की दरवाजे बंद करने से क्या होगा, जो आग लगी हुई है उससे जो धुआं और गर्मी निकल रही है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में टाइम लगेगा। और जिस रूम के अंदर आग लगी हुई है उसके सब खिड़की दरवाजे अगर बंद कर देते हैं तो उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऑक्सीजन की कमी होने से क्या होगा, आग मंद पड़ जाएगी। और साथ में हम फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर स्टार्टिंग के टाइम पे हम आग को देख लेते हैं तब फायर एक्सटिंग्विशर का हम प्रयोग करने से आग को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आग ज्यादा बढ़ जाती है तो हम फायर हाइड्रेंट है, ओजरील का इस्तेमाल करते हैं। पावर सप्लाई को भी बंद कर सकते हैं। पॉइंट है एविक्शन, बिल्डिंग को खाली करना। जिस बिल्डिंग के अंदर आग लग जाती है या जिस वार्ड के अंदर आग लग जाती है उस बिल्डिंग को हमने खाली करना होता है, क्योंकि वहाँ पे धुआं भर जाता है, ज़्यादा गर्मी हो जाती है, वहाँ की सप्लाई बंद हो जाती है, AC सिस्टम मतलब सब सिस्टम बंद हो जाता है, जिसके कारण हमने वहाँ से पूरे मरीज हैं जो भी उसको हमने वहाँ से निकालना है। हमने खुद भी वहाँ से निकलना है। निकलते टाइम हमने किन किन बातों का ध्यान रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हमने जो हमारे एग्जिट रास्ते हैं उन्हीं का इस्तेमाल करना, इमरजेंसी सीढ़ियों का इस्तेमाल करना है या रैंप का इस्तेमाल करना है। लिफ्ट का प्रयोग नहीं करना है। लिफ्ट का प्रयोग क्यों नहीं करते, पहली बात तो लाइट कट जाती है, उस बिल्डिंग की लिफ्ट चलती नहीं है। अगर बाई द वे फिर भी चल रही है तो एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे धुआं भरने का चांस बढ़ जाता है, इसलिए लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करना है। सीढ़ियाँ या रैंप से ही हमने वहां से निकलना है। कभी भी ऐसी स्थिति में हमको भाग के नहीं जाना, तेज चलकर जाना है। भागने से क्या होता है, ज्यादा सांस लेने की जरूरत होती है,
और ज्यादा हम सांस लेंगे उस एरिया के अंदर जो जहरीली गैस धुआं भरा हुआ है वो हमारे अंदर हम ज्यादा खींचेंगे, और ज्यादा खींचने से अगर ज्यादा जहरीली गैस है तो क्या पता हम वहां तक बाहर तक निकल भी ना सके, उससे पहले ही बेहोश होके गिर सकते हैं। कभी भी सीधा खड़ा होकर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में क्या होता है, लाइट कट जाती है, धुआं ज्यादा होता है, हमको कुछ दिखाई नहीं देता। ऐसी स्थिति में फिर क्या करना, हमने फर्श से जो हमारा फ्लोर है उससे सट के चलना चाहिए, झुक के चलना चाहिए, सीधा खड़ा होकर नहीं चलना चाहिए। सीधा खड़ा होने से क्या होगा, हम सीधे खड़े होकर भाग रहे हैं, कोई अगर रास्ते में कुछ अवरोध आया हुआ है, कोई गिरा हुआ सामान, कोई चौखट वो नीची है, वो हमारे सिर में लग सकती है, मुंह पे लग सकती है, उससे क्या होगा, हम बेहोश हो सकते हैं। अगर हम झुक के जा रहे हैं तो वो क्या होगा, हमारे सिर की बजाय हमारे कमर में टच करेगी, हमारे टच करने से हमको पता चल जाएगा। और सीधे भाग रहे हैं, कोई मान लो गड्ढा आ गया, ऊंचा नीचा आ गया, सीधे खड़े चले तो हम गिरने के चांस भी होते हैं। अगर हम फर्श से लिपट के चल रहे हैं तो उसमें गिरने के चांस भी नहीं होते। ये था हमारा रेस मेथड। रेस में हम क्या क्या करते हैं, सबसे पहले रेस्क्यू करना है, अलार्म करना है, कॉन्फाइन करना है और एक्टिवेट करना है। बिल्डिंग को हमने खाली करना, बिल्डिंग को खाली करके सबको कहाँ जाना है, असेंबली पॉइंट पे एकत्रित होना है। कोई भी अगर या हर जगह स्थिति हो जाती तब हमने क्या करना, हर बिल्डिंग जो हाई राइज बिल्डिंग होती है उस बिल्डिंग के अंदर क्या है, बिल्डिंग का नक्शा लगा होता है, बिल्डिंग का प्लान लगा होता है, उस प्लान को हम देख के बाहर निकल सकते हैं। हर जगह एग्जिट दिखाने के लिए सिंबल लगे होते हैं, जैसे हमारे गेट के ऊपर लगा हुआ एग्जिट, ऐसी जगह जगह पे लाइटें लगी होती हैं या तीर के निशान लगे होते हैं। जिस साइड में तीर का निशान दिया गया समझो ये बाहर निकलने का रास्ता है, उन रास्ते को हम फॉलो करके बाहर निकल सकते हैं। डायरेक्ट रास्ते का कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मान के चलो आप थर्ड फ्लोर पे और बिल्डिंग में आग लग जाती है, ये मत सोचो हम खिड़की से कूद के हमारी जान बचा सकते हैं। अगर भाई किसी चीज से पाइप के सहारे निकल के हम जान बचा सकते हैं। जब तक हमारे पास प्रॉपर निकलने का रास्ता नहीं है तब तक हम ऐसे नहीं करना चाहिए। क्या पता हम धुएं और आग से तो क्या पता जले या बच भी जाएं, लेकिन अगर थर्ड फ्लोर से हम छलांग लगा दी या कोई पाइप के सहारे वो पाइप टूट के गिर जाते हैं तो हमारे बचने के चांस कम हो जाते हैं। 222 पे कॉल कर। मेरा नाम कुलदीप सिंह है, आईडी ये है ओपी बिल्डिंग 2nd फ्लोर ऑडिटोरियम। हमने ऐसे बता के एक बार ऑपरेटर से पूछना भी है कि भाई हमने जो लोकेशन दी है वही सुना है या उसने कोई दूसरी बिल्डिंग का नाम नहीं सुन लिया है, मतलब उससे रिपीट करवाना है। आपको वो एक बार कंफर्म कर दे भी हाँ मैंने ऑडिटोरियम ओपी बिल्डिंग 2nd फ्लोर सुना है, तो आप उसको बोलो कोड रेड एक्टिवेट कर दो। जैसे ही कोड रेड एक्टिवेट होता है फायर फाइटिंग टीम हमारी मौके पे पहुंच जाती है। अगर आपकी लोकेशन में गड़बड़ होगी तो जो फायर फाइटिंग टीम आपकी सहायता के लिए पहुंचेगी वो दूसरी जगह पे चली जाएगी, और जब तक वो दूसरी जगह से वापस आपके पास आएगी तब तक आग ज्यादा विकराल रूप धारण कर लेगी, जो हर कर देती है। फिर आता पास मेथड हमारा फायर एक्सटिंग्विशर यूज करने का तरीका। पास में पहला स्टेप है पी, पुल द पिन। हर एक्सटिंग्विशर के अंदर एक सेफ्टी पिन लगी होती है, सेफ्टी पिन को निकालना सबसे पहले, उसके बाद एम एट द बेस ऑफ फायर, उसके बाद जहां से आग निकल रही है उसके ऊपर हमने निशाना लगाना है। तीसरा स्क्वीज द हैंडल, निशाना लगाने के बाद ही हमने एक्सटिंग्विशर को ऑपरेट करना है, क्योंकि फायर एक्सटिंग्विशर फर्स्ट एड फायर फाइटिंग के लिए है। अगर आग भड़क जाती है, आग भड़कने के बाद हम फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं, ये कोई काम नहीं करेगा। उसके बाद स्टेप 4 है स्पीड स्वीप ओज फ्रॉम साइड टू साइड। जैसे ही हमने एक्सटिंग्विशर को पंच किया, जैसे हमारा CO2 गैस निकलना या ड्राई केमिकल पाउडर निकलना स्टार्ट हुआ तो क्या होगा, पूरे एरिया जितना एरिया में आग फैली हुई उसको पूरे के साथ कवर कर देना है। आग 3 प्रकार की होती है, A, B, C। जो हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं
वो दो टाइप के लगे हुए हैं, CO2 और ABC टाइप। CO2 के अंदर क्या होता है, CO2 गैस है, इसलिए इसको CO2 फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं। ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है, इसके अंदर ड्राई केमिकल पाउडर होता है, जो ABC तीनों टाइप की आग में इस्तेमाल किया जाता है। अब ABC तीन टाइप की आग कौन कौन सी होती हैं? A टाइप में कौन सी आती है? जो ठोस वस्तुओं में आग लगती है, जैसे लकड़ी, कागज, गत्ता। B टाइप लिक्विड, डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल। C टाइप गैस, LPG, CNG, PNG, जो भी ज्वलनशील गैस होती है वो C टाइप में आती है। तो ABC टाइप जो ड्राई केमिकल पाउडर का एक्सटिंग्विशर होता है, वो तीनों तरह की आग में यूज होता है, मल्टीपर्पज फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं। अब हमारे हॉस्पिटल में सबसे ज्यादा आग लगने के चांस किस चीज के कारण होते हैं? हमारे पास क्या सबसे ज्यादा हार्ड मटेरियल है? किस एरिया में ज्यादा आग लग सकती है? क्या कारण ज्यादा हो सकता है? शॉर्ट सर्किट। हॉस्पिटल के अंदर इतना बड़ा मटेरियल है, इतना ज्यादा मटेरियल नहीं होता, डीजल, पेट्रोल या LPG नहीं रखते हम कि भी आग लगे। हमारे यहाँ पे आग लगने का क्या कारण है? सिर्फ बिजली, बिजली से चलने वाले उपकरण, उन्हीं से हम आग लगती है। हॉस्पिटल के अंदर पिछले 7 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, जहाँ तक आग लगी है शॉर्ट सर्किट से या ओवरलोड या ओवरहीट से ही लगी है। शॉर्ट सर्किट कब होता है या आग कब लगती है, क्या क्या कारण होते हैं? एक प्लग के अंदर हम 3-3, 4-4 उपकरण को यूज करना, प्लग की कैपेसिटी से ज्यादा का उसके आगे उपकरण लगाना। कई बार हम क्या करते हैं, सर्दियों में पावर प्लग की बजाय नॉर्मल प्लग जो 8 एम्पेयर 5 एम्पेयर का प्लग होता है, उसी के अंदर हम ब्लोअर या हीटर को यूज करने लग जाते हैं। कुछ देर तो चलता रहता है, चलने को तो 1 महीना तक चलता रहता है। कभी कभार क्या होता है, वो ज्यादा देर चलने से हीट होके आग पकड़ लेता है। गर्मियों में AC के अंदर ज्यादा आग के कारण होते हैं, ज्यादा हीट हो जाती है। AC 24 घंटे चलता रहता है। कई बार हम भी लापरवाही कर देते हैं, वार्ड के अंदर कोई नहीं है या रूम के अंदर कोई नहीं है, फिर भी उसका AC चालू है। अब मरीज आया तो वो तो चलाएगा ही, जब खाली के में चल रहा है तो मरीज तो अपने आप ही चलाएगा। ब्लोअर है, ब्लोअर चलता रहता है। तो ऐसी स्थिति में हमको इन चीजों का देखना है। कोई भी इक्विपमेंट जिसकी कैपेसिटी 8 घंटे चलना, उसको हम 10 घंटे 15 घंटे तक चला रहे हैं, तो क्या होगा, ओवर हीट होके वो आग पकड़ लेगा। अब हम फायर एक्सटिंग्विशर यूज, ये वाला, मतलब तीनों तरह की आग में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो लंबा है ये है CO2 का। यूज करने का तरीका दोनों का सेम है। सबसे पहले हमने इसका पिन निकालना है, ये ऐसा पिन लगा होता है इसके अंदर। उसके बाद हमने एम करना है। एम करने के बाद स्क्वीज द हैंडल, इसको CO2 गैस एक ऐसी है, आग इसने बुझाई और पूरा एरिया वापस क्लीन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बंद एरिया में कहीं भी इसको यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आपने ABC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर को बंद जगह पे यूज कर लिया तो आपने वो रूम खाली करना ही करना पड़ेगा, आप वहां रह नहीं सकते। इनका इस्तेमाल करते टाइम हवा की डायरेक्शन देख लेना। ये नहीं भी हमने पाउडर का इस्तेमाल किया, हवा हमारी साइड में आ रही, जैसे हमने पुश किया पूरा पाउडर या गैस हमारे ऊपर आ गई, उससे क्या होगा, हमारी आंखों में चला जाएगा, सांस के अंदर साथ अंदर चला जाएगा। इससे क्या होगा, आग से क्या आपका नुकसान ना हो, लेकिन ये हमको इन्हें में हमें तो फिर अगर किसी को डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। अब अपनी इच्छा से एक बार हमने यूज कर लिया ना तो इमरजेंसी में हम आराम से इसको यूज कर सकते हैं। कोई भी चीज पहली बार करते हैं तो अटपटा लगता है। अब जिसने एक बार इसको यूज कर लिया
तो वो पूछ ले उस तरफ फोन करके। में यूज कर सकता नहीं, इमरजेंसी में हड़बड़ा के। एसपी तो नाट गया, ठीक है। न्यू स्टाफ कौन है? न्यू स्टाफ जनरल वार्ड का स्टाफ हमारा उसी की तरफ कर दो। CO2 का साइज बिल्कुल हार्ड हो चुकी है। ये हैंडल इसलिए दे आपको चलाते टाइम सिर्फ यहीं से पकड़ना है, अदरवाइज कहीं से पकड़ोगे आप डॉक्टरी लाइन से फोल्ड बर्न हो जाएगा और ये उंगलियां इसको चिपक जाएंगी, इसलिए आपको यहाँ से पकड़ के इसको यूज करना है। चलो कोड ड्राइव कंप्लीट है। अपने आप के लिए ताड़ियां बजा दो।